पर बात करने वाले हैं जो हैरान भी करता है और आंखें भी खोलता है, वो भी भारत के हॉस्पिटल्स में चल रहे घोटालों के बारे में। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जरूरत से ज्यादा मेडिकल प्रोसीजर्स की। सोचिए, आप हॉस्पिटल किसी छोटी मोटी तकलीफ के लिए गए और पता ही नहीं चला आपको सर्जरी के लिए तैयार किया जा रहा है, इसी चीज का जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। दुख की बात है, कुछ हॉस्पिटल्स सिर्फ ज्यादा पैसे बनाने के लिए मरीजों पर महंगे इलाज थोपते हैं। डॉक्टर्स को भी इन फालतू प्रोसीजर्स को रेकमेंड करने के लिए कमीशन मिलता है। यकीन नहीं होता ना? अब बात करते हैं ओवर बिलिंग घोटाले की। आपको लगता है आप किसी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन बिल आते ही आपको पता चलता है कि आपको ऐसे ऐसे टेस्ट्स और दवाइयों के चार्ज कर दिए गए जो आपको कभी मिले ही नहीं। भूतिया लैब टेस्ट से लेकर दवाइयों की बढ़ी हुई कीमतों तक कुछ हॉस्पिटल्स बिल बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। ये एक घटिया चाल है जो मरीजों और उनके परिवार को आर्थिक तंगी में डाल देती है। अब बात करते हैं नकली दवाइयों की। ये एक डरावना सच है कि कुछ हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज नकली दवाइयां बेच रहे हैं। इन नकली दवाइयों में बहुत कम या बिल्कुल भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, जिससे ये बेकार या हानिकारक भी हो सकती हैं। इससे न सिर्फ मरीजों की सेहत खतरे में पड़ती है, बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम पर से भरोसा भी उठ जाता है। और एम्बुलेंस माफिया की बात मत ही करो। कई शहरों में एम्बुलेंस ऑपरेटर्स का एक नेटवर्क है जो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फीस मांगते हैं। इन ऑपरेटर्स की अक्सर हॉस्पिटल से डील होती है, यानी ये मरीजों को ऐसे हॉस्पिटल्स ले जाते हैं जहां इन्हें मुनाफे में हिस्सा मिलता है। इसका मतलब ये कि मरीजों को हमेशा नजदीकी या अच्छे हॉस्पिटल नहीं, बल्कि उस हॉस्पिटल ले जाया जाता है जो एम्बुलेंस सर्विस को सबसे ज्यादा पैसे देता है। तो आप क्या कर सकते हैं? जानकारी रखिए, सवाल पूछिए और दूसरी ओपिनियन लेने से मत डरिए। इन घोटालों से लड़ने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सतर्क और ईमानदार रहने की जरूरत है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुरक्षित रहिए और जानकारी रखिए।